पूरा एक्सीलेटर आ रहा है गाड़ी में। ये एक्सीलेटर खत्म और ऑटोमेटिक एक्सीलेटर जैसे लिया गाड़ी में ये डीटीसी बनेगा। ये बनते चले जा रहे फ्रेंड डीटीसी, ऑटोमेटिक डीटीसी बन रहे हैं इसमें। तो डीटीएफ सूट में वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और गाड़ी है हमारे पास बोलेरो पिकअप, और इस गाड़ी में रीजनरेशन वाली लाइट जो है फ्लक्चुएट कर रही है और चेक इंजन लाइट आ रही है। तो गाड़ी को स्टार्ट कराते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी चलते चलते जो है एक्सीलेटर सही लेती है, और जैसी गाड़ी थोड़ी चलती है गाड़ी एक्सीलेटर छोड़ देती है, मतलब गाड़ी स्लो हो जाती है, पिकअप जो है ख़त्म हो जाता है गाड़ी का। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इसमें चेक लाइट देख सकते हो, चली गई फिर आ गई। वापस एक बार फिर बंद करते हैं, चली गई आ गई। तो फ्रेंड्स एक्सीलेटर लेते हैं। अभी गाड़ी एक्सीलेटर ले रही है, अच्छा जो खत्म हो गया एक्सीलेटर टोटल खत्म हो चुका है। टोटल एक्सीलेटर खत्म हो चुका है। और चाबी बंद करके चाबी ऑन करते हैं तो पूरा एक्सीलेटर आ जाता है गाड़ी का। मगर चेक इंजन लाइट और रीजनरेशन वाली लाइट जो है SCR वाली ये फ्लैश कर रही है गाड़ी। और गाड़ी जो है फ्रंट बदबू मार रही है यूरिया की। तो हो सकता है इस गाड़ी में सूट मास हाई हो गया। तो सबसे पहले गाड़ी दिखाते हैं कौन सी है और गाड़ी को करते हैं बंद। अब इसमें स्कैनर लगा के देखेंगे गाड़ी में क्या DTC है और वजह क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो गाड़ी जो है हमारी बोलेरो पिकअप 1.7 लीटर। तो चलते हैं गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं। तो स्कैनर जो है हमारा कनेक्ट है। तो अब चलते हैं महिंद्रा में। देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम जो है सॉल्व भी करेंगे। गाड़ी जो है हमारी 21-22 का मॉडल है फ्रेंड्स। तो इसका स्कैन करते हैं गाड़ी को। तो गाड़ी है हमारी बोलेरो पिकअप है, तो हमें जाना पड़ेगा पिकअप में। तो ये रही बोलेरो पिकअप BS6। तो फ्रेंड्स इसमें DTC देख सकते हो आप, ब्रेक स्विच सिग्नल पॉसिबिलिटी, और दूसरा जो कोड है इसमें P2463 DPF सूट मास हाई टेस्ट पेंडिंग में है कोड। और HF एयर टेम्परेचर सेंसर के जो वायरिंग है उसकी प्रॉब्लम दिखा रही है। जो अब इनमें से क्या है, इनमें DTC जो आ रहे हैं इन DTC को एक बार क्लियर करेंगे। अगर DTC चले जाते हैं तो ठीक है, और जो DTC नहीं जाते हैं वापस आते हैं लौट के, उन DTC पे हमें काम करना है। तो अभी सिस्टम जो है हमारा फुल सिस्टम स्कैन हो रहा है और ये DTC अभी करंट में है। और DTC क्लियर करने के बाद में गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे। तो DTC जो है क्लियर करते हैं। यस, तो फ्रेंड देख सकते हो एयर मार्क्स का जो है DTC करंट में आया, और जो बाकी DTC आ रहे थे वो जा चुके हैं। अभी ये रिप्लेस वापस से हो रहा है। देखते हैं इसमें और कौन सा DTC आता है इसमें, और सिस्टम जो है हमारा फुल स्कैन होगा। तो फ्रेंड सिस्टम स्कैन हो चुका है और HF सेंसर का इसमें DTC बढ़ रहा है। तो अब अंदर चलते हैं इसमें। तो अब क्या करना है, इसमें इस वाले DTC में जाएंगे और गाड़ी को जो है स्टार्ट करेंगे। भाई गाड़ी को स्टार्ट करो। तो अभी कोई DTC इसमें नहीं आ रहा। एक्सीलेटर लो गाड़ी का, अभी पूरा एक्सीलेटर आ रहा है गाड़ी में। ये एक्सीलेटर खत्म और ऑटोमेटिक एक्सीलेटर जैसे लिया गाड़ी में ये DTC बनेगा। ये बनते चले जा रहे फ्रेंड DTC, ऑटोमेटिक DTC बन रहे हैं इसमें।
तो डीपीएफ सूट मास हाई का कोड करंट में है, और एचएफ सेंसर, और ये सेंसर जो एचएफ सेंसर जो ईयर मार्क सेंसर होता है उसके डीटीसी भर रहे हैं। और गाड़ी में जो है चेक इंजन लाइट और एस सी आर वाली लाइट दोनों फ्लैश कर रही हैं। तो गाड़ी को बंद करके गाड़ी का बोनट खोलते हैं। बंद करो भाई गाड़ी को, और गाड़ी को बोनट खोलो। गाड़ी हमारे पास आई है 50 किलोमीटर दूर से, तो बोनट खोलो गाड़ी का। तो देखते हैं इंजन में क्या कंडीशन है इस इंजन की। चाबी ऑन, तो चलते हैं इंजन में गाड़ी के। तो इसमें ईयर मार्क्स का जो डीटीसी भर रहा है, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके रेस करके और दिखाते हैं गाड़ी को। करो गाड़ी को स्टार्ट, एक्सीलेटर लो। ये खत्म है एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर खत्म। तो मैंने प्रॉब्लम दिखाता कहाँ है गाड़ी का, बंद कर दो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें ईयर मार्क्स का जो है कपलर नहीं लगा है। इसमें ईयर मार्क्स का कपलर नहीं लगा है। हो सकता है ड्राइवर ने फिल्टर साफ कराया और क्लीन कराया, उसके बाद में सॉकेट लगाना भूल गया हो, सॉकेट निकल गई हो। तो इसकी सॉकेट देखते हैं कहाँ पर है। तो इसकी सॉकेट जो है फ्रेंड्स बहुत ही नीचे डली हुई है। ये सॉकेट है, ये सॉकेट निकल चुकी है इसकी, और इसी कारण से जो है गाड़ी का सूट मार्च भी बड़ा है और गाड़ी जो है पिकअप नहीं ले रही। क्योंकि BS6 गाड़ी में अगर ये सॉकेट निकल जाएगी ईयर मार्क्स की या बूस्ट प्रेशर की, तो गाड़ी जो है 50-60 किलोमीटर सही चलेगी। उसके बाद में गाड़ी जो है पिकअप खत्म कर देगी, और सॉकेट जो ईजिली आराम से नहीं निकलती है। तो अभी इसमें सूट मार्च चेक कराते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स समझ रहे होंगे कि इस सॉकेट निकाल के हम इसका वीडियो बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। और ये डीटीसी जो है फील्ड में जा चुका है। अगर इसका सूटमास कम निकलता है तो हो सकता है मैंने सॉकेट निकाली हो, और इसका अगर सूटमास ज़्यादा निकला तो उसमें सॉकेट जो थी पहले से निकली हुई है। तो फ्रेंड देख सकते हो सारे डीटीसी जो है टेस्ट पेंडिंग में चले गए हैं। तो हमें चलना है लाइव डाटा में। लाइव डाटा में चलने गाड़ी का जो सूटमास है, सूटमास चेक कराएंगे सबसे पहले। सूटमास प्रोसीड। तो फ्रेंड देख सकते हो हाल के हाल में 30 ग्राम जो है सूटमास इसमें बना है, 30-71। ये सूटमास नहीं बनता है, इतना इसमें सूटमास बन चुका है। तो सॉकेट जो थी गाड़ी की पहले से निकली हुई है। तो हमें करना क्या है, इसका सूटमास जो है सबसे पहले नीचे लाएंगे और गाड़ी में जो है रीजनरेशन करेंगे। ब्राइट डाटा, तो इसमें 5 बार डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड 5 बार डल चुका है इसमें। और DPF रीसेट, यस, DPF रीसेट डन सक्सेसफुल। हमें चलना है वापस से लाइव डाटा में। प्रोसीड, DPF सूटमास। तो फ्रेंड देख सकते हो इसमें अभी 30 ग्राम सूटमास दिखा रहा था इसमें, तो इसमें अब आ गया है 1.15। 1.15 मतलब सूटमास जो था इसका खत्म हो चुका है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, गाड़ी का सर्विस रीजनरेशन करेंगे। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और अभी गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीलेटर ले रहे थे, और रीजनरेशन वाली जो लाइट थी आ रही थी। अब गाड़ी को स्टार्ट करवा के गाड़ी का एक्सीलेटर लेते हैं। करो भाई गाड़ी को स्टार्ट। और फ्रेंड देख सकते हो इसमें से चेक लाइट अभी आ रही है इसमें, क्योंकि अभी डीटीसी जो है हमने क्लियर नहीं करे हैं। और गाड़ी का एक्सीलेटर लो। तो अभी इसमें रीजनरेशन वाली SCR वाली लाइट जो है नहीं आई है। पहले जहाँ गाड़ी एक्सीलेटर थोड़ा छोड़ती थी रीजनरेशन वाली लाइट आ जाती थी, अब गाड़ी एक्सीलेटर नहीं छोड़ रही है और चेक लाइट इसमें आ रही है बस। तो गाड़ी को करते हैं बंद, और इसमें जो डीटीसी है डीटीसी को क्लियर करते हैं। उसके बाद में गाड़ी का रीजनरेशन करेंगे। चाबी ऑन कर दो। तो डीटीसी जो है क्लियर करके इसमें रीजनरेशन करेंगे गाड़ी में। तो फ्रेंड वापस से अभी कोई डीटीसी इसमें नहीं आ रहा है, पहले ईयर मार्क्स का इसमें आ रहा था। तो अब चलना है हमें रूटीन में। DPF रीजनरेशन।
तो गाड़ी को स्टार्ट करवाते हैं। करो गाड़ी को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे ये रेड पट्टी आती है और वाइट पट्टी आती है। अगर रेड पट्टी आएगी तो रीजनरेशन नहीं होगा, वाइट पट्टी आना चाहिए। क्योंकि अभी जो गाड़ी वाले हैं एक्सीलेटर लिए है, पैर हटाओ एक्सीलेटर पे से, तो ये चली गई फ्रेंड्स, ये चली गई। और ये इंजन की सर्कल स्पीड है, ये ऑटोमेटिक अपने आप आएगी, इसमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसमें ये वैल्यू चल रही है इसमें। तो ये ऑटोमेटिक जैसी वाइट होता है तब जो रीजनरेशन के लिए ये ऑप्शन खुलेगा, वरना ऑप्शन इसमें नहीं खुलेगा। तो जैसे फ्रेंड्स ये नहीं आता है तो देख सकते हो ये रेड से वाइट हो चुका है, तो अभी ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमें वापस से एक बार जो है इसमें बैक आना पड़ेगा। गाड़ी हमारी साइलेंट हो चुकी है। ओके, तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये रीजनरेशन के लिए आ चुकी है। और इसने बटन जो था ओके वाला बटन ओके हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीली पट्टी आ रही है, पहले इसमें रेड पट्टी आ रही थी तो ये ओके नहीं आ रहा था। तो बैक आके वापस से आके इसको रीजनरेशन कर सकते हो और रीजनरेशन पे लगाते हैं गाड़ी को। तो ओके करते हैं, कोई एक्सीलेटर कोई पैर नहीं है। तो ये रीजनरेशन पे लग चुकी है गाड़ी। तो फ्रेंड्स तो अब गाड़ी जब रीजनरेशन स्टार्ट हो जाए तो फ्रेंड्स कोई उंगली नहीं करना है गाड़ी में, ना कोई एक्सीलेटर, ना ब्रेक, ना क्लच, ना इंडिकेटर, ना हॉर्न, कुछ भी नहीं करना है। तो इंजन चल के दिखाते हैं। इंजन ये तो हमारा रेस हो चुका है, तो रीजनरेशन का होने का वेट करते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं गाड़ी में डीटीसी कोई आता है या नहीं आता है। बोलेरो पिकअप 2021 मॉडल और 1.4 फ्रेंड रीजनरेशन कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी देख सकते हो गाड़ी स्लो हो गई है, मगर 2-4-5 मिनट गाड़ी बंद नहीं करना है और चलते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत से भाइयों का कहना है कि लैपटॉप की डिस्प्ले की जो लाइट होती बंद हो जाती है और रीजनरेशन गाड़ी छोड़ देती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप रीजनरेशन के लिए गाड़ी लगाओ, लाइट भी बंद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी की रीजनरेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो प्रॉपर तरीके से होता है रीजनरेशन। फ्रेंड्स देख सकते हो ये पूरा खुल गया है, मगर रीजनरेशन जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो रीजनरेशन स्टार्टेड सक्सेसफुल, कंप्लीट मतलब जो रीजनरेशन था हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब वापस चलते हैं डीटीसी पे। तो नो डीटीसी, गाड़ी को बंद करो, चाबी ऑन करो। तो वापस से एक बार और क्लियर करते देखते हैं कोई डीटीसी इसमें आता है। चाबी ऑन करो, ऑन है बस। तो फ्रेंड्स कोई डीटीसी नहीं है इसमें। रीड, तो रीजनरेशन हमारा हो चुका है। चलते गाड़ी के आगे, इंजन पे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। करो स्टार्ट गाड़ी को। तो ये सॉकेट जो थी ये निकली थी इसकी बाहर, तो उसी कारण से जो गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी। गाड़ी का एक्सीलेटर लो। तो एक्सीलेटर जो है पूरा और फ्रेंड्स ये छोटा सा गैरेज अपना, तो गैरेज है छोटा सा अपना, तो यहाँ चल रहा है काम। तो आप थोड़ा नीचे आओ गाड़ी के। तो मीटर की कंडीशन दिखाते हैं। पहले इसमें चेक लाइट और इंजन लाइट क्या बोलते हैं SCRY लाइट फ्लैश कर रही थी, तो अभी कोई लाइट नहीं है गाड़ी में। गाड़ी जो है हमारी प्रॉपर ओके हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।